हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रिंस बीसीएस यानी कि प्रिंस बिजनेस के स्टडीज़ की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी, एसटी और एसटी समाज के बहुत ही दिग्गज नेता श्री किरोड़ी लाल मीणा जी के बारे में और आरएसएस के बारे में। तो सबसे पहले हम किरोड़ी लाल मीणा जी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा जी 1951 में दौसा के करौली डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए और 1980 में दोस्तों के द्वारा जमा करे गए चंदे के पैसों से उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा। अपने कॉलेज की एमबीबीएस डिग्री पास करने के जस्ट बाद में। तो वो चुनाव वो हार गए 14 वोटों से, और वो चुनाव वो हार गए 14 वोटों से, जो कि वो जिस 14 वोटों से हार गए। और फिर उनके बाद में जो कि सब करते हैं, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी जारी रखी और फिर उसके बाद में वो जिससे वो हारे थे उसकी नज़र में आए। तो उन्होंने उनके टच में आने के बाद में उनका राजनीतिक करियर शुरू हो गया। फिर उसके बाद में वो शुरुआत में बीजेपी में थे। उन्होंने मोदी और अमित शाह के काफ़ी टच में रहे थे और उनके काफ़ी अच्छे मित्र थे। तो शुरुआत में बीजेपी में थे। फिर उन्होंने 2008 में कुछ आपसी मतभेद के कारण वसुंधरा जी से आपसी मतभेद के कारण उन्होंने बीजेपी को क्विट कर दिया। और फिर उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसमें टोटल 10 सांसद और एमएलए बनाए। जिस पार्टी से उसमें उनकी धर्मपत्नी गोलमा देवी का भी नाम शामिल है। फिर वो जब लास्ट टाइम चुनाव लड़े इस पार्टी से, तो उन्होंने 4 सीटें जीती और वो बाकी बहुत सारी सीटें हार गए। और फिर 2016 में अमित शाह और मोदी जी के कहने पे उन्होंने वापस बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और अभी तक वो उसमें ही है। तो हम अब बात करने वाले हैं श्री किरोड़ी लाल मीणा जी के द्वारा किए गए कई आंदोलन के बारे में। तो उन्होंने 360 के लगभग आंदोलन किए और 14 बार जेल गए और कई बार उनके सिर में बहुत ही गहरी चोट आ गई और इसकी वजह से उनको अमेरिका तक जाना पड़ा इलाज करवाने के लिए। कई बार बहुत गहरी चोट आ गई उनको और फिर उनको अमेरिका तक जाना पड़ा। तो अब हम बात कर लेते हैं ये चुनाव जो था वो कैसे हुआ और कैसे हारे। तो ये चुनाव की बैटल थी डीसी बैरवा और जगमोहन जी जो कि किरोड़ी लाल जी के छोटे भाई है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल हुआ है आरएसएस का हराने में, क्योंकि वो एक हिंदू संगठन है। जर्नल युग हिंदू संगठन है। तो इसका काफ़ी बड़ा रोल रहा, क्योंकि जो बीजेपी के कोर वोटर थे जर्नल, उन्होंने ही सामने कैंडिडेट मीना होने के कारण उन्होंने वोट नहीं दिया, दगा करके कांग्रेस को वोट दिया और इस तरीके से जगमोहन जी हार गए और डीसी बैरवा जी जीत गए। तो इनके वोट का नंबर क्या था, अभी मैं आपको बताता हूँ। इनके वोट का नंबर था 75,000 वोट मिले थे डीसी बैरवा को और जगमोहन जी को मिले थे 73,000 वोट। तो टोटल 2300 वोटों से वो हार गए थे जगमोहन जी ये चुनाव। और अब हम थोड़ा सा जगमोहन जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये एक आरएस अधिकारी थे। फिर इनको 2014 में सबसे पहले सांसद का चुनाव लड़ाया, भी ये हार गए थे। फिर उसके बाद में इन्होंने किरोड़ी लाल जी के पॉलिटिकल कामों में ही हाथ बटाया और अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। और फिर बाद में इन्होंने अब चुनाव लड़ा 2024 में, तो ये भी हार गए। हम विश करते हैं कि अगली बार जरूर जगमोहन जी चुनाव जीते। और यही थी आज की वीडियो। और लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैं भूल गया था, उसके लिए सॉरी। कि किरोड़ी लाल जी बहुत ही दिग्गज नेता है और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान, और वो दौसा के करौली डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे
और तो 75 ईयर के हो चुके हैं और करौली डिस्ट्रिक्ट आज दौसा से अलग भी हो चुका है। और उनके भाई के चुनाव हारने के बाद उनका बयान था कि ये तीर जो मेरे लगा है, मेरे हर जख्म ठीक हो गए पर ये जख्म ठीक नहीं होगा। तो हम विश करते हैं कि अगली बार जगमोहन जी चुनाव जीत जाए और उनका राजनीतिक करियर अच्छा रहे। तो गुड बाय, सायोनारा। और यही थी आज की वीडियो। अगर आपको और ऐसी वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को। तो गुड बाय, यही थी आज की वीडियो।